वो मुझे लगता एरिया गेटन से नीचे होगी। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे वहाँ भी एक ब्लॉक प्रेस करवाए, वहाँ पर भेजिए कि क्यों इस तरह से जुताई करी गई है। ये ठेकेदारों को जो पैसे दिए गए हैं उनको जाकर 3 फुट ले करनी थी केबल, तो होनी चाहिए थी। क्यों उसको जो पाइप लाइन है इतना ऊपर रखा? सर लोगों के खेत के बीच में से पाइप दबाई गई है, लेकिन जब वो अपना जमीन को बोलते हैं तो हल्के साथ वो निकलाती है पाइप। ये मैं इसके लिए भी कमिटमेंट दिया कि मैं वहाँ जहाँ से कंप्लेंट आएगी वहाँ पर मैं इसको रिव्यू कराऊंगा और उसको हम करेक्ट कराएंगे ठेकेदारों से। ठीक है, इनका नोट किया जाए बदनौता के अंदर और लोहाई मलार के अंदर का पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर। लेकिन मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पंचायत वाइज बना लीजिए ना आप, तो उससे क्या होगा कि हम टारगेटेड काम कर सकते हैं। क्योंकि जो भी स्कीम है ये है पंचायत वाइज स्कीम बनाएंगे मुझे जब हमें तब है बजट जल्दी, लेकिन ये है कि उसके स्पेसिफिक एरिया ढूंढने पड़ेंगे। ये जो पंचायत वाइज जब तक नहीं जाएंगे तब तक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बना है उसमें ये दिक्कत है, तो मैं स्पेसिफिक उसको ये चेक कराएंगे। इसमें सर एक चीज और देखिए कि जो है ना टाइलिंग फाड़ दी, लेकिन अभी वो उसको दोबारा रिपेयर नहीं किया या दोबारा टाइलिंग लगाई, बोलते हम फर्श डालेंगे ना फर्श डाला ना लुक डाली, सारे रोड टुकड़े हुए पड़े जहाँ जहाँ पाइप है। इसके लिए हमारी उनके साथ टाइप कीजिए पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई से, वो बताएंगे कि उनकी कौन से एरिया डैमेज है। जो जल जीवन मिशन आज एक कैपेक्स रिव्यू की मीटिंग हमने करी है और ये मीटिंग थोड़ी सी इलेक्शन की वजह से थोड़ी सी डिले हो गई थी। और इसमें जो ज़िला कठुआ का जो डिस्ट्रिक्ट का कैपेक्स प्लान है 103 करोड़ का, उसके द्वारा जो काम होने हैं उनके बारे में बात करी है। जो काम हुए हैं, जो ऑनगोइंग वर्क हैं और जो आगे काम करने हैं, तो उनको लेके यहाँ पर एक बड़ी व्यापक और बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में आज बात हुई है। आज इस मौके पर हमारे वाइस चेयरपर्सन रघुनंदन बबलू जी और पूरे डीडीसी के हमारे ऑनरेबल मेंबर्स और डीसी साहब, एडीडीसी साहब और सारे ज़िले के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी थे और जो सेक्टोरियल अधिकारी थे। और ये लेके अलग अलग जो कामों को लेके बात हुई है और जो ज़िले के बड़े प्रोजेक्ट हैं जो उनके बारे में भी बात हुई है। और ख़ासकर जो PMHGY की सड़कें हैं, अभी फ़ेज़ 4 आ गई है, तो उसके बारे में भी जो ज़िले के अंदर हैबिटेशन अभी तक कनेक्ट नहीं हुई है पहाड़ी क्षेत्र में, कंडी क्षेत्र में, बॉर्डर एरिया में, तो उनके लेके भी बात करी है। इस तरह की हमने कोई 80 के करीब हैबिटेशन आइडेंटिफाई करी हैं। 2 डिवीज़न हैं PMHGY के, हमारे एक कठुआ है और एक बलाबर है। तो इनका जो यूरिडिक्शन पड़ती है वहाँ पर उसको हमने हैबिटेशन जो आइडेंटिफाई की है उसके कुछ प्लान बन रहे हैं। ये 3 अलग अलग बैचों में काम होगा। पहली बैच में 500 से ऊपर वाली जो सड़कें हैं, पॉपुलेशन वाली जो हैबिटेशन हैं वहाँ पर बनाई जाएगी। दूसरा जो बैच है उसमें 250 से ऊपर, और तीसरे बैच में हम 100 से ऊपर वाली हैबिटेशन जो क्वालिफाई करेंगी PMHGY के लिए, वहाँ पर सड़कें बनाएंगे। इसके अलावा जो बैंक ब्रांचेज़ हैं ज़िले के अंदर, बहुत सारे एरिया हैं जो बैंक से कनेक्टेड नहीं है, और आजकल जिस तरह से ऑनलाइन बैंकिंग की कंसेप्ट है और ATM वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये भी मेंबरों का बड़ा कंसर्न था, सबने बात करी। और 25 ऐसे हमने हैबिटेशन आइडेंटिफाई करी हैं ज़िले के अंदर। यहाँ पर अभी बैंक नहीं है और ज़रूरत है वहाँ बैंकों की, तो उसके लिए भी एक हमने रेजुलेशन बनाया है और वो भी हम जो लीड बैंक है उसके अथॉरिटीज़ को भेजेंगे और बैंक बने, ऐसे लोगों को सुविधा मिले, उसके लिए बात हुई है। इसके अलावा JJM के ऊपर व्यापक बात हुई है। जो JJM की स्कीम्स हैं, 300 से ऊपर ज़िले के अंदर स्कीम्स हैं, उसमें से ये कमिटमेंट दिया गया है JJM के जो एक्शन है उनके द्वारा के 31 जनवरी तक इसमें से 100 से ऊपर स्कीमों को जो है वो चालू किया जाएगा, और बाकी बची हुई स्कीमों को 31 मार्च का टारगेट है कि उनको भी स्टार्ट किया जाए। इसके ऊपर व्यापक काम जो है चल रहा है। इसके अलावा बिजली के मसले हैं, जो स्कूलों की बिल्डिंग बन रही हैं उनकी, और
लग जो देगर जो हमारे ज़िले के मसले हैं उनके ऊपर बात हुई है। बड़े सकारात्मक उसमें वातावरण में बात हुई है और हम लोग सब कमिटेड हैं, पूरी काउंसिल कमिटेड है, हमारे जो अधिकारी हैं वो भी कमिटेड हैं और मिलजुल के हम काम करेंगे। अभी असेंबली भी बन गई है तो एमएलए साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ज़िला कठुआ का विकास हो, समृद्ध हो ज़िला कठुआ, ये हमारा सबका कमिटमेंट है। की मेन बात आपको बताऊँ कि कठुआ शहर की जो मेन सड़कें हैं, हटली से बाजार तक, बाजार से कालीबीड़ तक, इस सड़क की बुरी हालत है, इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अभी सिटी एंड टाउन में जो प्लान बनाया है उसके अंतर्गत हमने बड़ी सारी सड़कें रखी हैं और जो सड़कें इसमें नहीं ली गई है प्लान में, उनको बहुत जल्दी अभी हम सिटी एंड टाउन का प्लान बनाने जा रहे हैं दिसंबर से पहले। तो उसमें इंक्लूड करके ज़िला कठुआ हमारा, कठुआ शहर जो है ये हेडक्वार्टर है ज़िले का और हेडक्वार्टर तो अच्छा होना ही चाहिए। ऐसे आप देखो कि जो हमारा जो सेक्रेटरीट है उसके अंदर भी बड़े अच्छे काम हुए हैं। अभी लैंडस्केपिंग बाहर बड़ा अच्छा से बनाया गया है और अंदर भी दफ्तरों का और जो कॉरिडोर है डीसी ऑफिस का उसको भी सुंदर बनाया गया है। मैं डीसी साहब को भी धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह से ज़िला कठुआ और कठुआ के जो असेट्स हैं वो भी अच्छे हों, सुंदर हों, ये हमारा प्रयास है। कठुआ का एक मात्र स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहाँ बड़ी बड़ी गेमें खेलती हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट जो खेली जाती है नेशनल लेवल, तो स्टेडियम की इस समय बुरी हालत है। लगभग जो 25 साल पहले स्टेडियम था आज भी वहीं खड़ा है वो। नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, हमने पिछली बार मैंने खुद जो जेके स्पोर्ट्स बोर्ड है उसके जो सेक्रेटरी हैं उसकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उससे मैंने बात करी थी खुद। और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है इस साल कुछ पैसे हमने इस ग्राउंड के लिए रखे हैं। हो सकता है टेंडरिंग प्रोसेस में थोड़ी देरी हुई होगी इलेक्शन की वजह से, लेकिन मैं फिर से इसका प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये ग्राउंड अच्छा हो। मैं खुद देखता हूं, मैं भी कभी कभी जाता हूं कि वहाँ पर बड़े सारे हमारे नौजवान बुज़ुर्ग लोग भी सुबह सैर करने आते हैं, कोई योगा करता है, कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है। तो ये फैसिलिटी अच्छी हो, ये हम सब के लिए लाजमी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जय भारत। आज डिस्ट्रिक्ट अपेक्स बजट की जो रिव्यू मीटिंग थी, आज हमारे यहाँ पे डीसी ऑफिस कठुआ में उसका मीटिंग अभी समापन हुआ है, जिसमें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के जितने भी काम थे उनके बारे में जायज़ा लिया गया। जो ऑनगोइंग वर्क्स थे, जो हमारे टेंडरिंग है, उनका प्रोसेस जो है, जो पैसा हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान में रखा गया था और जो हमारे स्टेट अपेक्स के जितने भी काम हैं उनका किस स्पीड में और कितना पैसा रिलीज़ हुआ है, कितना बचा है, उस सारे के बारे में संज्ञान लिया गया। हमारे चेयरमैन साहब ने, वाइस चेयरमैन साहब और हमारे जितने भी डीडीसी मेंबर्स थे, सब ने एचओडीज़ जितने डिपार्टमेंट थे, पीडब्ल्यूडी के, आरईडब्ल्यू के, हमारे पीडीडी के, सबके जो एचओडीज़ थे उनसे बात करके, विचार विमर्श करके ये सारा क्लियर करा आज की जो डेवलपमेंट की पेस है उसको और बढ़ाया जाए और जैसे ही फंड्स रिलीज़ होते हैं और ज़्यादा आते हैं वो ऐसे ही हमारे कठुआ में जो फंड्स है वो इम्प्लीमेंट कराए जाएँ और जो डेवलपमेंट के काम है उनको और ज़्यादा ज़मीनी तौर पे किया जाए। आप नगरी के डीडीसी हैं, नगरी डीडीसी के लिए क्या काम आता है? देखिए, हमारे यहाँ पे पीएमजेएसवाई के कुछ रोड्स थे, हमने उनको ऐड ऑन कराया। एरवा में एक एटीएम और एक नया बैंक की ब्रांच के लिए, चंदग्रा में एक एटीएम का और एक ब्रांच के लिए, बैंक की ब्रांच के लिए आज नाम रखे गए। उसके अलावा जो रोड्स और जो हैबिटेशंस अनकनेक्टेड हैं उनको कनेक्शन के लिए बोला गया। जीजेएम के तहत जहाँ जहाँ पे पानी, अभी तक पानी की किल्लत है, दिक्कत है, वहाँ के लिए हमारे दिलवा, ये ऊपर की जो कंडी ऊपर बेल्ट है हमारी दिलवा वगैरह पंचायत हैं, मातापुर है, वहाँ पे बैंक के और एटीएम के हैं, वहाँ पे जो पानी के हमारे डीप हैंड पम्प्स हैं उनके जो संज्ञान लिया गया। और जहाँ पे जो लूज़ वायर्स हैं या फिर जो पोल्स हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं उनके बारे में यहाँ पे संज्ञान लिया गया और उसके ऊपर कार्य जो है वो बहुत ही जल्द जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, जो आज रिव्यू मीटिंग हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में कठुआ में, और डीसी साहब जहां मौजूद थे, हमारे चेयरमैन साहब ने ये मीटिंग ली है और इसमें सारे ज़िला के अधिकारी और हमारे डीडीसी काउंसलर सभी यहां पे थे। और जैसे हम अपने बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर में हमारे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी कुछ कामों के लिए और काफ़ी सारे काम हुए भी हैं। और आज इस बैठक में पूरे विस्तार पूर्वक ये बातें हुई हैं। जैसे हमें कुछ बैंकों की ज़रूरत है, जैसे हमारे बॉर्डर क्षेत्र है, ऑनलाइन सिस्टम आजकल आपको पता सारा, तो हमने जैसे चकड़ा में एक बैंक के लिए डिमांड रखी है, हरिया चक में रखी है, सांझी मोड़ में रखी है, खूब लासा में रखी है, चडवाल में रखी है। ये हमने सारे, क्योंकि
अलग अलग ब्रांचें अगर खुलेंगी तो इससे हमारे इलाके के लोगों को थोड़ी फैसिलिटी मिलेगी। तो उसके साथ ही जो सड़कों का मसला है, तो सड़कें काफ़ी सारी हमारे बॉर्डर में सड़कें बनी भी हैं और लगभग 40 नई सड़कें भी हमारी सेक्शन है जो टेंडर हो चुके हैं, जो विद इन डे उनमें ब्लैक टॉप होने वाली है। 40 ही सड़कें वो हैं। और उसके साथ ही जो नई सड़कें हैं, जैसे हमारे कुछ PMGSY में एक नया रोड हम पलाई से लेकर हीरानगर से बीचे से या गुजर बस्ती और ये चडवाल को टच करेगा, जो पुलिस स्टेशन के पास जो बीचों बीच एक रोड निकलने वाला है, इसके लिए भी हमने आज बात रखी है। और जहाँ पे एक तरना नाले पे एक ब्रिज भी नया बनेगा, जहाँ एक स्टेडियम भी आपको पता है इंटरनेशनल स्टेडियम भी बन रहा है, और ये सारी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके लिए आज हमने काफ़ी सड़कों के लिए भी बात हुई, बैंकों को लेकर भी बात हुई, और हमारा जो 103 करोड़ का जो कैपेक्स बजट है उस पर एक एक काम को, जैसे हमारे लगभग 1500 टेंडर हुए हैं नए जो कामों को लेकर, और हर पंचायत में हमने 30-30, 40-40 लाख रुपये वो भी रखा है। और उसके साथ ही हमारा अपना DDC कैपेक्स बजट भी है, और बहुत सारे आने वाले समय में आपको देखने को लगेगा कि नए नए प्रोजेक्ट अभी हमारे उधर लगने वाले हैं और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होगी। इसके लिए आज हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं चेयरमैन साहब का और DC साहब का। ये मीटिंग जो बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी और ये इलेक्शन की वजह से डिले हुई थी, और आज ये मीटिंग हुई है। और आज आपको पता ही है हमारे जैसे असेंबली इलेक्शन हुए उसमें हमारे MLA भी अभी हमारे साथ हैं, और हम सब मिलकर इलाके की डेवलपमेंट करेंगे।